Dear friends, we, Sweatart Consultancy Services, SCS. SCS is an Indian international organization, which provides one-stop solutions for all size of businesses. हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न, आपको ये 5 कैंडल नहीं देखनी है, सिर्फ ये सर्कल किया है वही कैंडल दिखनी है। इसको हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। हैमर की मतलब ये है, जैसे आप हैमर मतलब हथौड़ा, तो ये आपको डिजाइन देख के ही पता चलेगा कि इसकी जो पैटर्न है वो हथौड़े की तरीके से है, बराबर। उस वजह से इसका नाम रखा हुआ है हैमर स्टिक पैटर्न। ये पैटर्न भी एक रिवर्सल पैटर्न है। मान लीजिए कि कोई शेयर की कीमत कम होती जा रही है और ये पैटर्न बनती है, तो पूरे चांसेस है फ्यूचर कैंडल्स ग्रीन कैंडल बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस दिन सेलर्स ने डोमिनेट किया, इस दिन भी सेलर्स ने डोमिनेट किया, इस दिन भी किया, लेकिन बायर्स ने पूरी ताकत से उनको खींच के ऊपर यहां लाके क्लोज किया। लोअर पर क्लोज, यहाँ लोअर पर क्लोज है, यहाँ भी लोअर पर क्लोज है, लेकिन यहाँ लोअर पर क्लोज नहीं है। ये उन्होंने खींच के उन लोगों सेलर्स को रेजिस्ट किया और बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, और ये पूरा अगर मान लीजिए 100% है तो 20% पर लाकर ये स्टिक को क्लोज किया, तो ये आप बुलिश कैंडल बोल सकते हैं। ये कैंडल भले दिख रही हो आपको रेड, लेकिन ये कैंडल का मतलब बुलिश है। मान लीजिए ये ग्रीन कलर की भी हो तो भी ये हैमर कैंडल है, और रेड कलर की है तो भी हैमर कैंडल है। और अगर आपने सेल किया है और ये कैंडल आप देख रहे हो तो आपको इसी दिन प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और सेल कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना नहीं चाहिए। आपको बाय करना है या नहीं करना है वो हम बाद में सिखाएंगे, लेकिन ये पैटर्न अगर बन रही है और अगर आप सेलर है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, ये पैटर्न की वजह से आपको बाय नहीं करना है। बाय करने के लिए बहुत सी और शर्तें, आपको बहुत सी और कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, लेकिन ये कैंडल का मतलब ये है कि अगर आपने सेल किया है तो यहां आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्लियर? बाय नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको प्रॉफिट सेलर की तरीके से बुक करना है, ये बाइंग पैटर्न नहीं है। ये कई पैटर्न्स क्या होती है कि भाई ट्रेड में एंट्री लेने के लिए कोई पैटर्न्स बनती है, और कुछ पैटर्न्स होती है वो ट्रेड से एग्जिट करने के लिए होती है, तो ये पैटर्न को हम एग्जिट पैटर्न बोलेंगे। अगर आपने एंट्री ली है एज ए सेलर तो ये पैटर्न की आपको सजेस्ट कर रही है कि आपको एग्जिट करके भाग जाना है। अब सेलर्स की ताकत कम हो रही है, अगर सेलर्स की ताकत कम हो रही है तो अब आपको सेलर नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब ये है। अब जो मैं नेक्स्ट आपको स्लाइड दिखाने जा रहा हूं वो सेम है, लेकिन ये हैमर जस्ट रिवर्स बन जाएगी, और रिवर्स बन जाएगी उस वजह से उसका नाम रखा हुआ है इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये जस्ट जो हैमर है वो उल्टा कर दिया है और कुछ डिफरेंस नहीं है, बराबर। लेकिन ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। इसमें हमने क्या देखा कि बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, बराबर है, लेकिन ये पैटर्न में जस्ट ऐसा हुआ है कि भाई नीचे मार्केट खुला, बराबर, सेलर्स नीचे ले गए, ये ड्यूरिंग द डे ये हुआ ओपन, रेड का मतलब ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, लेकिन ड्यूरिंग द डे आज बायर्स ने अपनी ताकत दिखाई और एक बार 80% तक बायर्स ऊपर ले गए थे। यानी आप क्रिकेट की भाषा में देखेंगे तो ऐसा हुआ भाई भले सेलर्स ने 400 रन बना दिए बैटिंग टीम ने, लेकिन बॉलिंग टीम ने भी अप टू 390 स्कोर तो कर ही लिया। तो उसका मतलब ये हुआ कि बायर्स अभी जिंदा है, और बायर्स ने ये दिन साबित कर दिया कि भाई हम रेजिस्टेंस करने के लिए अवेलेबल है, और बायर्स ने दिखाने की कोशिश की कि हमें ये प्राइस पर बाय करने में इंटरेस्ट है। तो ये पैटर्न भी यही सजेस्ट कर रही है कि अगर आप सेलर है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, आपको यहाँ आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। आपको फ्यूचर में प्रैक्टिस से पता चलेगा कि अगर ये पैटर्न भी बनती है तो दूसरी नेक्स्ट पैटर्न ग्रीन बनने के पूरे चांसेस है। तो एक्चुअली ये दोनों स्लाइड एग्जिट के लिए यूज होती है। आपको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये एंट्री के लिए पैटर्न्स है,
एंट्री के लिए है, और ये पैटर्न्स नॉर्मली एग्जिट के लिए होती है। लेकिन ये भी आपको समझना चाहिए, अगर कोई लोगों की एंट्री है तो एक सिंपल सी बात है, और ऑपोजिट पार्टी की वो एग्जिट होनी चाहिए ना। अगर ये बॉटम ऑफ द चार्ट बनता है ये पैटर्न, तो सेलर्स के लिए एग्जिट है। ये टॉप ऑफ द चार्ट बनता है तो ये बायर्स के लिए एग्जिट है। तो ऑलवेज ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी कि अगर मैं बाय करने का बोल रहा हूं तो उसका सिंपल मतलब है कि अगर आप सेलर है तो आपको एग्जिट कर ही लेना है। लेकिन कई बार ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हम सेलर को एग्जिट करने का बोलेंगे लेकिन बाय करने का हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें आपको 2, 3, 4 सेशंस के बाद ज्यादा पता चलेगी। तो आज मैंने आपको 4 पैटर्न समझाने की कोशिश की है, और वो चारों पैटर्न में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये स्पिनिंग टॉप है, इसमें कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, बराबर। दूसरा है सॉलिड, इसमें कलर का मेन इंपॉर्टेंस है, ओके। तीसरा था रोजी, और इसमें भी कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। एक्चुअली कलर की ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, लेकिन 5% मूवमेंट है तो 5% में वो बढ़ के कम हुआ या कम होके बढ़ा, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उस वजह से हम इसको कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। और ये पैटर्न में भी कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये ग्रीन भी हो सकता है, ये रेड भी हो सकता है। क्यों इसका इंपॉर्टेंस नहीं है? क्यों आउट ऑफ 100% ये 20% से ज्यादा नहीं होगा। अगर वो 20% से ज्यादा नहीं है तो फिर क्या मतलब है? वो ग्रीन हो तो भी सेम मतलब है, वो रेड है तो भी सेम मतलब है। तो ये चारों पैटर्न्स हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक में जब भी लाइव मार्केट में बनेंगी तब आपको हमारी टीम स्क्रीनशॉट शेयर करेगी, और स्क्रीनशॉट से आप उसकी लाइव प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो मैं नेक्स्ट सेशन में जब ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन के साथ मैं डबल स्टिक पैटर्न समझाना आपको शुरू करूंगा, तब आपको ज्यादा पता भी चलेगा और मजा भी आएगा। एक बात आप याद रखिएगा, अगर ये 4 चीजों को आपने दिमाग में लगा दिया तभी आप नेक्स्ट वीक कुछ समझ पाएंगे और आप आपकी स्टडी को एंजॉय कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो आप कोशिश करना कि जब कभी भी हमारी टीम वो चार्ट आपको भेजती है तो वो चार्ट आप देखिएगा, और उसके बाद वो भी स्टडी करना जरूरी है कि वो कैंडल स्टिक के बाद नेक्स्ट कैंडल स्टिक कैसे बनती है। तो धीरे धीरे आप समझना शुरू करेंगे तो ऐसा बनेगा कि 10 वीक के बाद आपको बहुत सारी चीजें पता चलना शुरू हो जाएगी। और हमारी ये रिलेशनशिप तो लॉन्ग पीरियड रिलेशनशिप है, तो हम तो आपको मदद करने के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे। तो 10 वीक के बाद आप सीख लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस तो पूरी जिंदगी चलती रहेगी। मैं भी अपना 10 साल की प्रैक्टिस के बाद आज भी कई चीजें समझ रहा हूँ और सीख रहा हूँ। तो सीखना कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन 10 वीक के बाद आपको फायदा ये होगा कि मैं जो कुछ भी बातें करूंगा, अगर वो एडवांस लेवल की होगी या बेसिक लेवल की होगी, उसको आप समझ पाएंगे, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी यूज होंगी, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे, वो सब आप समझ चुके होंगे 10 वीक के ड्यूरेशन में। तो जो शेयर मार्केट की लैंग्वेज है, जो शेयर मार्केट की साइंस है, और जो शेयर मार्केट के टूल्स है, वो मैं 10 वीक में आपको समझाऊंगा। और 11th वीक ऑनवर्ड्स हम उसका यूज करके अपने आप को परफेक्ट ट्रेड के लिए डेवलप करेंगे। और परफेक्ट ट्रेड की क्या डेफिनेशन है, मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। SCS is giving training on stock markets. It's a great learning as well as earning opportunity for those who wants to become successful in stock markets. Weekly sessions will be held on every weekend. Here we will give you the knowledge relating to the stock markets, from beginner level to advanced level, absolutely free. Which will cost you more than 3 lakhs, if you try to learn from an institute or with some professional traders. Instead of giving tips, SCS is going to make you competent enough to get it on your own. Because learning is the only way to become successful in stock markets. Join us on Telegram for training with us by clicking the given link. To know more about SCS, visit our website, sweatarc.com.
For getting the regular updates of our learning videos, subscribe our YouTube channel and press bell icon to get quick notification. Thank you so much for your patience and valuable time to view our message.